2024 नेताओं के लिए बहुत खास है क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां खुद को हर राज्य में मजबूत करने में लगी हुई हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल रखा है। कोई एक्टिव हो या ना हो, लेकिन जीतू पटवारी पूरे एक्टिव है और नई नई चीजें कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए। जैसे अभी उन्होंने हारे हुए प्रत्याशियों की एक बैठक बुलाई है। चलिए आपको भी बताते हैं जीतू पटवारी के इस प्लान के बारे में। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव है। इसी सिलसिले में जीतू पटवारी ने एक बैठक बुलाई है। ये खास बैठक 6 जनवरी को होगी। इसमें कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया है। ये बैठक इसलिए बुलाई गई है ताकि हार की समीक्षा के साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। इस होने वाली बैठक को लेकर जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा 50% वोट शेयर, संगठन को मजबूत करना और आइडियोलॉजी को घर घर ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं नहीं, हम के सूत्र वाक्य के साथ आगे बढ़ेंगे। संवाद इसलिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने और भी जानकारी दी और कहा प्रदेश प्रभारी का दौरा 8 जनवरी को मध्य प्रदेश दौरा है। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह 8 तारीख को भोपाल आएंगे। इस दौरान कांग्रेस के प्रभारी पदाधिकारियों की लोकसभा की तैयारी और डोनेशन कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। तो फिलहाल जिस तरह से जीतू पटवारी ने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक बुलाई है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी कुछ तगड़ा प्लान कर रहे हैं और बेशक इस बैठक से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। हार से कांग्रेस सीखेगी, उस गम में डूबेगी नहीं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इससे सीएम मोहन यादव की टेंशन बढ़ने वाली है आगे चुनाव को लेकर, क्योंकि जहां बीजेपी शांत बैठी है वहीं जीतू पटवारी लगे हुए हैं। जीतू पटवारी की बात करें तो वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। नया नया मुद्दा उठाकर वो निशाना साध ही रहे हैं। अभी हाल फिलहाल ही उन्होंने सीधा पीएम मोदी पर सवाल उठा दिया था। अंत में आपको उनका वो दमदार बयान सुनाते हैं। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे आज के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को विचार भी सिर्फ हमारा भोपू बजाओ, इस तरह के जनप्रतिनिधि चाहिए। इस तरह की व्यवस्था को वो इजाद करना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं उनने मीडिया पर कब्जा किया, उनने अदालतों पे और जजों पे कब्जा किया, उन्होंने देश की जो स्वतंत्रता की जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं उन पे कब्जा किया, उनकी व्यवस्थाओं को चरमरा दिया। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, विपक्ष में जनप्रतिनिधि विरोधी विचार का व्यक्ति, संसद विधायक अपनी बात कहता है अंदर, उसके हक और अधिकार, उसकी ताकत को भी वो धीरे धीरे मिनिमाइज कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं। जो लोकसभा में अभी इतने सारे सांसदों को बाहर किया, ये अल्टीमेटली बाहर करना है क्या? ये उसी ताकत को समाप्त करना है जिसको आप अल्टीमेटली वो वोट की ताकत होती है। वेरी गुड। जो वोट की ताकत होती है, उस ताकत को जनप्रतिनिधि लेके जाके विरोध की भावना या वंचित और दुखी लोगों की भावना वहाँ उठाता है, उस ताकत को समाप्त किया जा रहा है। पहली बार देश में ऐसा दुनिया में ऐसा एहसास नहीं हुआ कि लोकतंत्र में मशीनों में गड़बड़ है या नहीं है। ये आम जनता में बहुत बड़ी चर्चा का विषय हो गया है, जो वोट डालता उसमें भी और विपक्ष के सबसे बड़े वर्ग में भी। तो वोट डालना कितनी उसमें कमी है वो सेकंड बात है, पर भरोसा कम होने लगा। किसी भी व्यवस्था पे अगर भरोसा नहीं होगा तो मैं मानता हूं कि धीरे धीरे उसमें विद्रोह होगा। और ये सब संकेत, ये सब घटनाएं घोतक है देश में तानाशाही की ओर ले जाने।